हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम्म, हम्म। असल में जब मैं एकदम उस एक शो से दूसरे शो पे आती हूँ तो मूड माइंड बहुत बचपने से बुढ़ापे में लाना पड़ता है अपने आप को। तो एक एक शरारती इंसान, एक नॉटी इंसान दूसरी जगह से आता है और एकदम मेच्योर सी, डीप सी, खतरनाक सी बातें शुरू कर देता है। तो मैं जब वो मूड पे आती हूँ तो मेरा जो है वो सारा सिचुएशन ये है डीप ब्रीदिंग, कुंडलिनी पावर की बातें करना, ऐसे बंदे के लिए नोक झोंक करना। उसको एक आध घंटा मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। टाइमिंग हम लोगों की एक्चुअली सेट हो चुकी है और मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं इसको कर कैसे रही हूँ। दैट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी ऑल्सो कि मैं माइंड और मूड कैसे चेंज कर सकती हूँ। और मतलब मेरा अजीब सा मूड हुआ हो जाता है वो करने के बाद, क्योंकि उसका टेम्परामेंट बिल्कुल दुनियावी और बिल्कुल स्पिरिचुअली तो नहीं है, लेकिन फन फन नहीं होता, फन टाइप। अभी मैंने देखा भी अपने लोगों को वहां पे, मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी, मैंने कहा ये लोग यहाँ आ गए। एनीवेज, मुझे तो खैर, मैं एक्सपीरियंस हर लम्हे करती हूँ और कुछ कभी दूसरों को पहचानती हूँ और कभी खुद को पहचानती हूँ। तो फिलहाल तो मैं खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं हूँ कौन। तो कुछ पता है, कुछ पता चल रहा है और कुछ पता चल जाएगा। जिंदगी ऐसी ही है। थैंक गॉड कि मुझे ये पता है कि मुझे खुद को ढूंढना है और वो हो जाता है। तो बच्चों, कौन कौन आया दिल के द्वारे? हेलो तो करो मुझे। हाँ, आपका वो कहाँ गया यार? ये क्या बात है? ये मिला, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ओके, कौन आया, कौन आया? मेरी दिल के द्वारे पायल की झनकार ली, कौन आया मेरे दिल के द्वारे। हमारी उस्मा बेग की बेचारी, जो उसका मैं करना चाह रही थी इंटरव्यू, उनका फोन जो है अभी तक जो है वो बारे में नहीं आया। तो जैसे ही आएगा, उनके लिए बहुत सारी फरमाइशें, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं उस्मा बेग के लिए। हाय जुहेब, कैसे हो भाई? ठीक हो? अच्छा ये बताओ, जो मैं छोटा सा क्यूट सा बेबी था मेरे गोद में, वो फोटो देखी है? नहीं देखी तो जल्दी से देखो। वो वो कितनी क्यूट सा बेबी है ना। बताओ मुझे उसके बारे में। तो अच्छा, हम जब तक और कौन कौन आता है पता नहीं, किस किस का लाइफ तो आजकल मुझे लगता है कि सबकी है। और आज मैं अपने बालों से ऐसे खेलती रहूंगी, क्योंकि इसको मैंने पीछे से लंबे वो वहां तक जा रहे, तो मैंने कहा नीचे से बांध देती हूँ, तो वो कुछ और ही डिजाइन बन गया है। मैं कुछ और करती, कुछ और हो जाता है। तो हम लोग करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए, आबाद रहिए, सबके लिए मेरी दुआ है। और आबाद रहे सब लोग, खुश रहे। जोहेब, यस मैम, आई हैव सीन दैट पिक्चर। सो हाउ यू फील? लव तो ऐसा ही है, चाहे वो, अगर आपके दिल में है मोहब्बत, तो वो किसी शक्ल में भी बाहर निकलेगी। और हमेशा मुझे मासूम इंसान, मासूम जानवर, जानवर तो सभी मासूम होता है, वो बस सांप सूप को भी मासूम कहना ही पड़ता है। फितरत को हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैं तो सलाम अलैकुम। वाओ, व्हाट अ गॉर्जियस लेडी। हाय आतिफ, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड।
I'm good, my son. I'm fine. तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और मैंने पार्टी की तस्वीरें भी लगाई थी, और भी दोस्तों ने फिर ढेर सारी लगाई हुई है। अगर आप लोग जाके देखो छप्पर में तो दिख जाएगा, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है। उतनी तो मेरे पास आई भी नहीं, अभी तो मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें इधर उधर से आएंगी जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बनाई थी। बट आई रियली इंजॉयड आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि मैं लोगों में नहीं जाती और जीना जैसे इंसान भूल जाता है, वैसे हो गया। लेकिन मैं वैसे खुश हूँ इस तरह से भी, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा जब तन्हाई मिलती है ना, तो मुझे कुछ और सोचने करने का गहरा बड़ा हो जाता है। लोग जो है आपकी अटेंशन और आपका ध्यान छीन लेते हैं, और आप जो करना चाहते हैं वो फिर आप कर नहीं सकते, फिर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते जब आपकी जिंदगी में लोग आपका ध्यान छीन लेते हैं। तो इसलिए फिर मैं काफी दूर रही, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। यस, आई सो योर पिक्चर। ओके, ये शिरडी की पिक्चर है, एंड पीछे रेस्टोरेंट है, इंडिया की पिक्चर है वो। एंड नहीं, सॉरी, शिरडी की नहीं, मजार की है। मजार पे गई थी, हाजी अली बाबा, जो पता नहीं कुछ नाम भूल रही हूँ मैं। तो एनीवेज, ब्यूटीफुल पिक, आई नो, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चले हम शुरू करते हैं अब अपनी एक्सरसाइजेस। और ठीक है। नहीं, एक्चुअली उसमें कुछ था ऐसा जो मैंने आप लोगों को उस पिक्चर के लिए खास तौर पे पूछा, क्योंकि उस पिक्चर में मेरा जरूरी नहीं है किसी से इंसानी या कोई रिश्ता हो तो हम प्यार करें। प्यार एक नेचुरल थिंग है जो आपके मन से बाहर आती है। वो इंसान से भी हो सकती है, वो किसी जानवर से भी हो सकती है, और मैं जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं ऐसे जानवर से भी प्यार करती हूँ, या करीब नहीं जाती उसके, तो लेकिन उसके लिए खाना, डेंजर जैसे होते हैं ना, डेंजर जो पंजों वाले होते हैं, रैकॉन्स होते हैं यहाँ पे, तो उनको कोई फीडिंग नहीं करता, तो लेकिन मैं खाना जरूर उनके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जिंदा रहना है। अगर वहां से आए हैं, उसकी इजाजत से आए हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम ऐसे जानवर का भी ख्याल रखें जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि उसका अगर पंजा लग जाए, आपको नाखून लग जाए, तो आपको कोई ऐसी, मेरा बेटा मुझे बाहर जाने नहीं देता। अब वही मैंने बताया था ना, पहले पार्टी में नहीं जाने देता, बाहर यार्ड में भी नहीं जाने देता, रात को ध्यान रखता है वो। तो वो अगर आपको जरा सा भी नाखून लगा दे, तो आपके जिस्म में कुछ इस टाइप की बीमारियां शुमारियां टाइप हो जाता है, कुछ जो सारी जिंदगी रहती है, रैकून खास तौर पे। और वो बड़े से होते हैं चूहे की तरह, थोड़े से हॉरिबल लगते हैं, बड़े बड़े से ह्यूज किस्म। मैं उनके लिए भी खाना डाल के छोड़ देती हूँ, कि हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए बताया कि प्यार जो है वो किसी इंसान से होना, किसी जानवर से होना, ये नेचुरल है, मोहब्बत हो जाना। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने वो तस्वीर लगाई, बिकॉज दैट वाज वेरी वेरी ट्रूली, आई वाज देयर, एंड आई, मैंने उसको होल्ड किया हुआ था। और बहुत पुरानी है, और मैं उसको आज भी उतना ही फील करती हूँ जब मैंने उसको उठा के प्यार किया था। तो दैट मीन्स आई एम टीचिंग, आई एम टेलिंग, नॉट टीचिंग, आई एम टेलिंग अबाउट लव, कैसे आपके मन से बाहर, दिल से बाहर आता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। मैंने 5 मिनट्स बात की है आप लोगों से बच्चों। अच्छा होता है, क्योंकि जब मैं उस क्लास से आती हूँ ना, तो मेरा माइंड बहुत बेबी बेबी टाइप हो जाता है, हे हो वाला वहां पे चल रहा होता है। बट यहाँ आते मुझे एकदम वापस अपनी याददाश्त में आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हो सकता है मैं 15 मिनट का टाइम कल से लेना शुरू कर दूं, अपने आप को वहां पे वापस लेकर आऊं अपनी स्टोरियों पे। ठीक है, अच्छा ये मैं बैनर हटा रही हूँ, या रहने दूं, आप लोगों को एक्सरसाइज का तो पता ही है। चले बसरिका शुरू करते हैं 10 मिनट्स की, और फिर उसके बाद
ये वहां पे आके गाने गुने सुन के आएंगे। मोहम्मद रियाज, मैं इनको देख के डर गई, उनको भाई यार ये लोग क्या कर रहे हो। आप लोगों को पता तो है, यू नो आई लव यू। इसीलिए तो शेयर करती हूँ, सारी फीलिंग शेयर करती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, जो मेरे मन में हो रहा होता है मैं सब शेयर करती हूँ आप लोगों से। अब बस इतना ही होता है, ऐसा नहीं है कि मैं दर्द भरी कहानी लेके बैठी भी होती हूँ और बस थोड़ा सा बीच में मेरी कोई दर्द भरी कहानी सारी मैंने डिलीट मारी हुई, टड़क 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 काट पीट के फेंक दी है कि जो होना था सो हो गया। अब जो है मेरे पास उसको मैं अच्छे भरपूर और प्यारे से अंदाज में मोहब्बत से उसको गुजारूं, बहुत खूबसूरत हो जाता है फिर। um, आ गए, चलो भस्त्रिका करो जल्दी से, भस्त्रिका। ओके भूपेश आ जाओ। भूपेश अगर लाइव आ सकते हो तो, मैंने पता नहीं तुम्हें ऐड किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इस सांसों को आप लोग हमेशा ध्यान से ही करते होंगे, अब तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इतनी दफा डेली बेसिस पे बोला कि सांस ऊपर की ऊपर खींच के सीने की तरफ रखनी है, और जब आप निकालते हैं तो नीचे की तरफ से खींच कर आपको निकालना है। ठीक है, तो
अच्छा, मुझे सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, ना ज़ुहैब ने, ना ही रज़ा जी जो होते हैं वो, और आतिफ और नगमा। आप लोगों ने मुझे नहीं, खास तौर पे स्पेशली फॉर ज़ुहैब एंड रज़ा जी, और फिर तीसरे नंबर पे आतिफ आता है एनर्जी लेवल के हिसाब से। फिर मुझे लगता है कि शायद नगमा है, तो इनकी एनर्जी हायर लेवल पे है। तीसरे पहले नंबर पे मुझे लगता है कि रज़ा जी हैं, जो मुझे मतलब फील होता है, और दूसरे नंबर पे मुझे ज़ुहैब लगते हैं, अब तीसरे पे आतिफ, अब फिर नगमा है। मगर उतना मुझे उतनी प्रैक्टिस जो बहुत गहरी वाली होती है, वो अगर नगमा ज्वाइन कर ले, अभी भी टाइम है हमारे पास, तो फिर मैं 3-4 लोगों को लेके चलूं, ठीक है? अच्छा, आप भी हैं? ओके। मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा तो बताओ, आप ट्रेनर हो, आप क्या सिखाते हो? हमें भी थोड़ा शेयर करो आप, ताकि मुझे थोड़ा आपकी एनर्जी लेवल का पता चलेगा, आप क्या करते हो। तो फिर हो सकता है मैं आपको भी ले जाऊं क्लास में, ठीक है? आप मुझे बहुत अच्छी तरह से, हाँ आतिफ, अभी तो जिक्र किया है मैंने। नहीं नहीं, ये तो आतिफ है। क्या है? थैंक यू टू कॉल माय नेम। यस यू, बेटा, जिसका जो काम है, जो मेहनत कर रहा है, उसका नाम लेना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को एहसास हो कि जो कर रहा है उसको मिल रहा है, जो कम कर रहा है उसको उतना मिल रहा है, जो उससे कम कर रहा है उसको उतना मिल रहा है, और जो सिर्फ सुन रहा है उसको नॉलेज मिल रहा है, कि उसके अंदर मेच्योरिटी आ रही है। मिल सबको रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं नॉलेज के साथ साथ अपने जिस्म को, दिमाग को, दिल को रोक कर, तकलीफ देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं अपनी मजबूरियों की वजह से कम टाइम दे सक रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी सुस्ती कर कर, लेकिन एटलीस्ट कभी कभी आकर नॉलेज ले जाते हैं, और थोड़ी बहुत कभी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, तो वो सुनते हैं आगे, और वो मिट है हमारे साथ मुसलसल, ठीक है? तो जो परफेक्टली अपना काम कर रहा है, मैं उसका नाम लूंगी, और आगे मुझे आप लोगों को बताना भी है कि आगे जाके स्प्रेड भी करना है। आपको कमाना है, कमाओ, मैंने अब बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या करेगा। तो दिस इज इतनी प्योर है, ये इतनी प्योर प्रैक्टिस है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी। सवाए इसके कि आप आश्रम में जाओ, स्कूल में जाओ, उन लोगों के पास तब 6 साल में आपको वो ट्रेन करते हैं। तो सिंपल इज दैट। तो हाँ, जी हाँ, हम भी हैं, आप भी हैं, बिल्कुल मेरे जहन में है। मैं आपकी एनर्जी लेवल चेक करूंगी, आप मुसलसल जुड़े हुए हैं, ये विच इज वेरी नाइस। मैं आपको भूली नहीं हूँ, मेरे जहन में आप हैं। और क्या है, खत्म हो गया है, अब हम करेंगे। आप 2-3 सांसें गहरी गहरी, 3 सांसें तो लें। ओके, ठीक है। चले भाई, प्रतिहार करते हैं। मैं तो मैं तो कहती हूँ कि जो जो नहीं, जो बहुत जानता है वो आके हमें बताए, और जो कम जानता है वो आके थोड़ा शेयर करे, और जो नहीं जानता वो आके सीखे। ये जो क्लास है, इसमें सब हम आपस में ही हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि मैं अब मेरी अपनी जो
फैमिली है जिसको मैं फैमिली कहती हूँ, अपनी कंट्री को ही मैं अपनी फैमिली कहती हूँ, ठीक है। वहां पे कुछ लोगों को, और अपनी कंट्री से बाहर जो मुझसे प्यार करते हैं एज ए ह्यूमन, एज ए मुस्लिम, एज ए हिंदू नहीं करते, एज ए ह्यूमन मुझसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए भी ये इल्म है कि वो ये सीखें और जाने। और लेकिन जहां मैं पैदा हुई हूँ तो वो मेरा पूरा खानदान है, ठीक है। तो मैं उनको बहुत अवेयरनेस देना चाहती हूँ। और ये बार बार मैं कहती हूँ आई लव यू दिस दैट, यू नो। मैं बस कुछ करके आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं कुछ कर दूंगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे अकेले से नहीं होगा। आप लोगों को मेरा हाथ पकड़कर, अपने गले को भींच कर, सांसों को रोक कर, दिल को मार कर, जिस्म को मार कर, हर चीज को मारकर आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के बाद आप इस मुल्क को आगे, इस घर की हिफाजत कर सकते हैं, आगे बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं, अर्न करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतना क्लियर माइंड हो कि आप पूरी वाजे तौर पे गुफ्तगू उनको उंडेल सको कि हम लोगों ने नेक्स्ट जीना कैसे है, जिया कैसे जाता है दुख तकलीफ से बाहर, ठीक है। ये बहुत 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 कॉम्प्लेक्सेस से बाहर, उससे डर, तस्वीर ही लगानी, फलाने यार पता नहीं मुझे नजर लग, इस सारी चीजों को, सारे डस्ट को हटाना है। हटा के क्लियर, जैसे हम लोग थर्ड आई चक्रा खुलता है ना, और आसमान ऐसा शफाफ दिखाई देता है, और हर एक चीज इतनी प्योर और इतनी क्लियर दिखाई देती है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि सबका माइंड जो है वो बिल्कुल रास्ते पे आ जाए। जलन, कुड़न, दबन, घुटन, छुपना, छुप के बात करना, कल एक आदमी से, वो ऑनलाइन हमारे बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं, वो बार बार मुझे सिस्टर कहते रहते हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट। तो वो जब ऑनलाइन ऑफ हुआ ना, तो वो नीचे रख के ना सिगरेट यूं ऐसे करके सिगरेट पी रहे, तो मैंने कहा खड़े हो, बैठ के पियो। नहीं नहीं, मैं आपके सामने। मैंने फिर उसे करके दिखाया, मैंने कहा देखो सिगरेट लो। तो कहने लगे आपका क्या ये धुएं वाला? मैंने कहा नहीं, हाँ मेरा ये यहाँ वाला है। तो मैंने कहा सामने पियो, पीनी है ना तुम्हें। ये किस किस्म की रिस्पेक्ट है? ये किस किस्म की रिस्पेक्ट? दिस इज नॉट कॉल्ड रिस्पेक्ट। या तो ब्लंट रहो या उस टाइम सिगरेट छोड़ दो। दोनों में से एक काम करो, आपका कैरेक्टर खराब होता है। इन सारी ड्वेल करने से आपका माइंड और कैरेक्टर दोनों खराब होते हैं। मैं, मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती क्योंकि मुझे ये सारी चीजें माइंड, इस एक्सरसाइज के साथ कैरेक्टर को कैसे चलना है वो मुझे बहुत जरूरी बताना है। तो सिगरेट या तो उस बंदे के सामने आप ना पियो, छोड़ दो उस टाइम, और अगर पी रहे हो तो सामने कॉन्फिडेंस से पियो। यस सर, यस मैम, जी जी जी। आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपको ये पता होता है कि सामने की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सामने की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। यही बताना है मुझे कि सामने की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। आपको रोका इसलिए जाता है सिगरेट से कि आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो आप जब कोई रोक रहा होता है आपको कि ये नहीं पीना, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, आपका नुकसान होता है, ठीक है। तो अपने आप से छुपे ना, दूसरों से क्यों छुपते हैं? खुद से छुपे, ऐसे छुप छुप के पियो। दिस इज कैरेक्टर। आपको ये नहीं समझ आ रही कि आप उससे नहीं छुप रहे, आप खुद से पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप रिस्पेक्ट का नाम दे देते हो कि नहीं यार अब वो बड़े हैं, उनके सामने तो नहीं पी सकते। पियो, बताओ कि मैं चोर नहीं हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं पीऊंगा, दैट्स इट। मेरी ही सेहत है, मेरी जिंदगी है, मुझे मारना है अपने आप को, लेट मी किल माई सेल्फ। मुझे छुपना नहीं है। ये हमारा ड्वेल कैरेक्टर जो है ना, इसको ठीक करना है मुझे।
ये मेरे विश है कि ये जो पार्टीशन हुआ है ना माइंड का, इसके ये एग्जाम्पल हो गया बहुत पक्का वाला। और आप लोग कोई भी इस कैरेक्टर से इनकार नहीं कर सकते कि ये हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं ये लोग, और बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि बुरे लोग होते हैं या गलत हरकतें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस उनको लग गया है पता। और आपको पता है कि उस चीज में बड़ा उन लोगों का दिल लगता है, जब आप क्या नाम है छुप के करते हैं ना, उसमें मजा बहुत आता है। जब आप सामने करेंगे तो फिर आप वो मजा भी खत्म हो जाता है, वो सुरूर ही नहीं आता जो छुप छुप के बना दिया गया है। ऐसा मिजाज बना दिया जो छुप छुप के होता है, खुले में कहा नहीं। क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ जो बच्चा है सामने है तो है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, यहाँ बहुत कम लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत कम। 8-8 घंटे जो सिगरेट पीता है, 8-8 घंटे नहीं पीता जब वो जॉब पे होता है। अगर उसको बहुत ही तलब होती है तो बाहर एक सिगरेट 4 घंटे के बाद, अगर उसको आदत है तो 4 घंटे के बाद वो जाएगा, या अपने लंच टाइम में जाएगा और जाके सिगरेट भी बाहर ऐसी जगह पे जिसको धुआं ना लगे। हमारे यहाँ तो मैनर्स ही नहीं है, कमरे में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पीने शुरू कर देते हैं। जब मैं आई तो सिगरेट जला के मुंह पे छोड़ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैंने कहा किस किस्म की तरबियत हुई हुई है, जलाने के बाद पूछ रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सिगरेट से? ये कैसी तरबियत है? सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप लोग सिगरेट जलाने से पहले पूछो अगले को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई मसला तो नहीं है? पी लूं मैं? अगला कहे हाँ पी लो कोई मसला नहीं, या अगले से अगला कहे नहीं, तो वेट करो फिर। मतलब एक कैरेक्टर होना चाहिए ना आपका। एनीवेज, मैंने बता दिया है, अब देखो कौन कौन सुनता है मेरी बात। मुझे पता है मेरी जितनी टीम है वो कमाल की है। भूपेश पता नहीं क्या कह रहे हैं, भूपेश इतना लंबा मैं बार बार पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं लेक्चर ही नहीं खत्म हुआ। प्रतिहार, हाथ जोड़, चलो आ, हम लोग हाथ जोड़ करेंगे, प्रतिहार करेंगे। और प्रतिहार की मैं टोटल एक्सरसाइजेस आप लोगों को अब बताने वाली हूँ। मैं जस्ट किसी चीज का वेट कर रही हूँ। मुझे अपना भी उतनी एनर्जी लेवल जो थी, क्योंकि जब सिखा रहा होता है ना बंदा तो फिर रुकता नहीं है। सिखाते वक्त मुझे रुकना नहीं है, ठीक है, कि मैं यहाँ रुकी वहां रुकी। मैं फिर चल सो चल होगा। पहली 2-3 क्लासों में प्रतिहार पूरा का पूरा सिखाते वक्त पहली 2-3 क्लासों में मैं रुकूंगी, फिर आगे कोई नया आएगा कोई पुराना जाएगा, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट गोइंग। मतलब 1 घंटे की वो होती है ऑलमोस्ट 45-50, आई थिंक। आप 1 घंटा लगा लो, थोड़ी सी आगे से मैं बोलूंगी, जब वो शुरू हो जाएगी तो मैं उसकी ट्रांसलेशन जो है वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो इंग्लिश में है, आप लोग ट्रांसलेट करवा लीजिएगा। इतनी गहरी और बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो जहेब जो है उसकी ट्रांसलेशन ऑनलाइन जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा काम करेगा उसकी। लेकिन वो जब होगा मैं उसकी ट्रांसलेशन लिखवाऊंगी और आप लोगों से तो पहचाने कि वो क्या प्रतिहार की क्या क्या। अब जैसे कि हाथ जोड़ आप करते हो तो आप उसके बेनिफिट तो देख रहे हो। अभी आगे जो है फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ना, खड़े होकर ये हाथ रखा यहाँ पे, ये यहाँ 2 उंगलियां रख ली, ये बंद करी, इस टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइजेस आएंगी। और मैं पहले शुरू में 1-2 दिन आप लोगों को सिखाऊंगी, और जो नहीं सीखा हुआ होगा जब मैं चढ़ूंगी उसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर शुरू कर दूंगी, फिर मैं किसी को नहीं कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोगों को उन 2 दिनों में वो सीखना है। और अगर नहीं तो आप जो मेरी वीडियो तो वहीं पे होगी ना, उसको बार बार रिपीट करके गौर से ध्यान से मैं और कैमरे में घुस के आप लोगों को समझा दूंगी कि ऐसे 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 एक एक करके बता दूंगी। तो चलें, और बड़ी कमाल की है वो प्रतिहार, टोटल बॉडी जो है, ठीक है।
अब रुपेश मैं सारे मैसेजेस पढ़ूंगी जब आप लोग कपालभाति करोगे, ठीक है? आपको करना चाहिए, अपने वर्क शेयर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे शेयर करें, लोगों से शेयर करें, जो आपके पास कुछ अच्छा है किसी को कुछ देने के लिए। तो ज़कात, प्यार, जो भी आप समझते हैं, मेहरबानी, मुखलिस होना, जो भी लफ्ज है, आई डोंट नो, बहुत सारे लफ्ज हैं, आपके मन में जो आता है उस हिसाब से आप दीजिए। और अगर कोई आपकी आमदनी का जरिया है वो मत दीजिए, वो आप अपनी क्लास में दीजिए, वो नहीं मैं कहती, लेकिन जो आम को ऐसी चीज है वो शेयर करें आप। अब रुपेश मैं कपाल भाती के टाइम आलसी क्या कह रहे हो, ठीक है? मेक श्योर कि सिर्फ बाजू हिले। It is my stage. I don't understand that. Would you like to explain me what that means? So I will be very happy to understand what is in your mind. पे करें का बाद भी कोई love you baby, that's true, that's very 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 true. नहीं देता, दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। स्कूल खत्म हो जाएगा ना, अगर सारे स्टूडेंट को अगर सारा कुछ आप बता दोगे तो उसका स्कूल ही डन हो जाएगा। अब पीछे क्या है, इसीलिए तो हमसे नॉलेज छुपाई है, ये राज ही यही है सारा। अच्छी बात कर दी, छेड़ दिया मैंने मेरी दुम पे पाँव रख दिया। यही रीजन है कि जो हमसे ये इल्म छुपा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, ऐसा था हमारे पास। सूफी हैं, सूफी, सूफियों को पकड़ो तो सही एक दफा जाके, जो कुछ मैं बता रही हूँ वो फौरन बता देंगे। सिर्फ सूफी बताएगा आपको, और आपको इराक में नहीं, टर्की में मिलेंगे, जाइए।
जाके देखिए, एक एटलीस्ट एक एक दफा तो पता कीजिए। टर्की में, पाकिस्तान में एक भी सूफी एक है, अजीमी जी, कमाल के हैं, अच्छे हैं, अगर मौका मिले तो एक दो क्लासे उनकी लीजिए। लेकिन ही इज वेरी वेरी बुजुर्ग राइट नाउ, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लव हिम सो मच। मेरी विश है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि वो एक वाहिद बंदा है जो कराची में है और वो ये काम कर रहे हैं। आई डोंट नो कि वहां पे पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। देख, जब मजमा खड़ा होता है तो पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए देने पड़ते हैं कि बिजली का बिल आता है, लोगों को एक जगह बिठाना, पानी होता है, लाइट होती है, 10,000 खर्चे होते हैं। तो जाहिर है एक जगह एक आदमी मुसलसल अपनी पूरी तवानाई दे रहा है, कहीं और जरिया नहीं जाने का, तो ऑफ कोर्स वो बनता है एरिया कि आप जाके वहां पे पैसे दो। और अजीमी साहब का भी ऐसा होगा, मुझे नहीं मालूम। तो बट ट्रस्ट मी, एक एक दफा जो जो भी कराची में है वो प्लीज जरूर जाए, अजीमी साहब के स्कूल में जाए, व्हाइट कपड़ों में जाए और सरेंडर करे। व्हाइट कपड़े पहनने का मतलब है सरेंडर टू यू एंड योर नॉलेज। उनको जरूर जाए और उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। मेरी तरफ से कर दो प्लीज, बुक्के शुक्के, कि एक बेचारी छोटी सी है बेचारी जो आपको बहुत प्यार करती, मिल नहीं सकती, तो एटलीस्ट मेरा भी शुक्रिया हो जाएगा और आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि वो क्या सिखाते हैं और क्या हिसाब किताब। तो मेरी एक दो प्रतिभा रह गई है। अच्छा, आप लोग जो है सांस ले लें। आप लोगों ने अगर कर लिया तो मैं आप लोगों को कपालभाति, क्योंकि मैं बातें कर रही होती तो आप लोगों को कहती कि आप लोग करते रहो, तो इसलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। और भूपेश का भी मैंने कुछ आंसर देने हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ूंगी। तो जब तक आप कपालभाति शुरू कर दीजिए। जो नया है वो करेगा, भूपेश को तो पता ही होगा। तो आपने देखा, बस ये यही हूँ, यही है। और ये पूरा का पूरा क्लिंस कर देता है आपको, ठीक है। चले, मैं जब तक ये थोड़ा रीड कर लेती हूँ और एक दफा देख लो आप लोग। जितनी भी इन 10 मिनट में जितनी ज्यादा आप 100 टाइम्स कर सकते हो, यू कैन डू इट। और हर टाइम में आप लोगों को महामंत्र लगाना, ये नहीं भूलना। तब तक मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैम, आगे नहीं लगाना जरूरी, वो
बहुत सारे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? श्योर। भूपेश से पूछो, ये मैं बताऊंगी क्या? भूपेश बहुत ज्यादा कुछ बहुत कुछ 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 होता है, लिखा है। तो बेटा थोड़ा सा सांस लो, और टाइम थोड़ा कम होता है, और तुम्हारे सवाल बड़े टेढ़े टेढ़े भी होते हैं। Whenever you're ready, just tell me now. Would you like to come today or tomorrow? सब लोग हैं, सब लोग सुन भी लेंगे. They wanted to hear from you. Let me hear. It's up to you. मैंने तो सबको ऑफर की भी है. मैंने इसलिए चुप कर गई कि मैंने कहा कि कोई कैमरे के सामने आता नहीं है, तो मैं कैसे उन लोगों को, I don't want to force anybody. I don't. I love everyone. मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, मुझे बोलो आप लोग कि मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं दूंगी इंटरव्यू, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ. आई वांट टू टेल दैट. ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट. 100% आई विल डू इट. दैट्स माय जॉब, दैट्स माय ड्यूटी. कि मैं जो हम लोग सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो लोगों तक इन्फॉर्म्ड हो कि कौन किसनी बॉडी के साथ क्या एक्सपीरियंसेस कर रहा है. यू शुड कम बेटा. यस. ये क्या गिलास? पता नहीं क्या क्या लिख नजर आएगा. गिलास पे क्या बेटा नजर आएगा? गिलास पे क्या करना है? गिलास पे अच्छा, गिलास मैं पहन लूं? चलो ठीक है. थैंक यू मेरे मेरे बच्चे जाहिद हुसैन. अल्लाह तुम्हारा भला करे. तुम कितना ख्याल करते हो. मैं गिलास पहन लेती हूँ. अच्छा, इतनी दूर बैठकर इतना बारीक पढ़ना मामा जी का खाड़ा नहीं है. लोग सब लोग बिल्कुल कंप्यूटर के मुंह पे बैठे हुए होते हैं, इसलिए बड़े आसानी से पढ़ते हैं. और मैं यूं पूरा जाती हूँ. और ये क्या लिखा है? ओके. मैंने आपका पेज ऊपर की तरफ लगा दिया, मैसेज भी लगा दिया, आपका नंबर भी लगा दिया. जाहिर है सब लोग देख लेंगे. आपके वर्क से कोई भी रिलेटेड होगा तो श्योर आप अपना अपना जो कोई भी काम करता है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. काम में एक दूसरे को बरकत होती है ऑफ कोर्स. तो मैं तो ये पूछ रही थी कि आपने इसका जो ट्रेनर है वो आप कैसे करते हैं, वो जानना चाह रही थी. वो बताइए, वो शेयर करिए अपना जो है. as soon as possible please come and do your interview. okay. बस थोड़ा सा है. पहले वहां इतना बोलो. I need a gap.
हमारे पास 2-3 मिनट हैं, ठीक है। कपालभाति के फिर उसके बाद हमारा होगा अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है हमारी रीढ़ की हड्डी को, जो है वो दोनों ऊपर नीचे चलता है, और सेंटर की वेन को जो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं देखूंगी एनर्जी लेवल का क्या है। मैं सांस, क्योंकि वक्त ऐसा आता है कि दोनों सांसें बंद हो जाती हैं और सेंटर का सांस चलने शुरू हो जाता है, और नुक्ते पे आके रुक जाती है सांस, और बॉडी आपकी चलती रहती है, बॉडी खुद ब खुद सांस लेती है। और ये दोनों, ये नहीं चलती। और ऐसा मेरा बेटे के साथ होता है, ठीक है। वो 15 मिनट बैठता है, 15 मिनट में वो अपने बिंदु पे अटक जाता है, और उसकी बॉडी जो है वो सांस नहीं लेती। जैसे हम अभी ले रहे हैं ना 24/7 हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जब वो गहराई में चला जाता है, बिल्कुल कॉन्शियसनेस में चला जाता है, तो वो फिर पूरी बॉडी उसकी सांस नहीं लेती, न सांस आता है अंदर, न सांस जाता है। सेंटर की जो वेन है वो खुलती है, और वो जब वो खुल जाती है, और वही सारा जादू है। तो वो जब खुलती है तो आप बिल्कुल कमाल का विजन वगैरह, विजन खैर तो वो तो बात की बात है, लेकिन है कि आपको बहुत ही कमाल का बॉडी आपको फील होती है, और कनेक्टेड हो जाते हैं। एक्चुअली हमारी 3 वेन्स हैं जो तो, मैंने बताया था ना ये 90 मिनट्स, अलग अलग 90 मिनट, 90 मिनट, देन 90 मिनट। जब यहाँ पे आप दुआ मांगते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी सोचते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी, जैसे एक नाक बंद ये चल रहा है ना, तो जब ये सेंटर की नाक खुलेगी ना, कमाल। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर एंड प्रिपेयर रखें। तुम तो भैया एस्ट्रल ट्रेवल के लिए तैयार हो गए हो, पता है आतिफ, कमाल हो गए काम। अब मैं किसी से बात करूंगी तो सेंड यू समवेयर टू एक्सपीरियंस समथिंग, और जो कोई भी काम लेगा दे विल पे यू, ठीक है। मेक इट, लगे रहो मुन्ना भाई, आई विल सेंड यू समवेयर टू मेक मनी, ओके। क्योंकि जब ऐसी एनर्जी हो जाती है ना, तो देन यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। मैं वो ऑनलाइन पूरी तरह से नहीं बताना चाहती, लेकिन लोग जो है वो उसका गलत यूटिलाइज करने शुरू हो जाएंगे। जो नेकी है वो बदी में बदल जाती है। तो मैं पर्सनली, लेकिन मुझे फौरन कॉल ना करना, अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, और फौरन सवाल ना करना। बस तुम अपनी एनर्जी लेवल मुझे बताते रहो। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कि टेल मी योर एनर्जी लेवल, यू नो, which is very great, very nice, you're doing a good job boy। क्या है? ग्रेट। हाँ, वो जो इरिटेट हो जाता है ना बंदा इतने सवालों के जवाब दे दे के, मैं यहाँ से फुर्सत नहीं मिलती, मेरा माइंड वहां नहीं होता। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस वक्त एक ही जॉब करना है कि अपनी एनर्जी लेवल मुझे बताते रहना है, सिर्फ वन थिंग। कोई और प्रॉब्लम मुझे नहीं बतानी, सब प्रॉब्लम खत्म है, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज डिस्कस नहीं करनी।
और Zohaib, you didn't give me answer. Okay, would you like to come? मैं force नहीं कर रही हूँ. I'm not going to force at all. Would you like to come and do your interview? Because it's important. If you think it's important for everyone, then you have to come. If you feel shy or something, then I can't say anything to you. So it's up to you. Okay? अच्छा हो गया है, 10 मिनट खत्म हो गए हैं आपके. ये कौन आया? और आप अनुलोम विलोम का 1-2 सांस ले लो आप, और फिर शुरू हो जाओ. जो नया है कोई मुझे देख रहा है, देखिए राइट थंब से लेफ्ट को छोड़ देना है. ठीक है? जो 3 मिनट वाले हैं वो इस तरह से कर लें, और जो 5 मिनट वाले हैं वो गहरा रुक सकते हैं. और 7 आतिफ को रुकना है 7 मिनट, ज़हेब को रुकना है, और रजा जी को रुकना है, जो कि मुझे आजकल दिखाई बिल्कुल नहीं देते, पता नहीं क्यों. बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो क्लास में है, और मैं उनका हमेशा नाम लेती रहती हूँ, बिकॉज इज अ गुड स्टूडेंट. आई डोंट माइंड इफ यू डोंट वांट टू शो अप, बट आई बिलीव कि वो अपनी एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ते, विच इज ग्रेट. जी वालेकुम अस्सलाम. आप बताइए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? जिनके साथ फोटो खिंचवाई भी आपने, आप इनके साथ मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा हो गया, 56 हो गया ना, तो ठीक है. आप लोग जो है भूपेश, मैं तुम्हारे आंसर्स तुम्हें दे दूंगी पढ़ने के बाद, और जो भी लिखा हुआ होगा. और आप लोग जो है मेरे भूपेश समेत, ज़ोहेब समेत, जो भी स्पेशल स्पेशल जिन लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत है, उनसे खास तौर पे, और रफीक साहब अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी, आपका नाम नहीं ले सकी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आपकी एनर्जी थोड़ी कम लग रही है. मुझे दूर बैठे पता चल जाता है कौन कितना क्या कर रहा है, कौन कितना कहाँ फंसा हुआ है, ये भी पता लग जाता है. आपकी कोशिश, आपकी ख्वाहिश, ये सब कुछ आपका दिल चाहता है कि फौरन हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. इसलिए मैं आपके साथ पूरी तरह से हूँ और रहूंगी, आप फिक्र ना करिएगा. लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके सारे फ्री होके कर रहे हैं पूरा ध्यान से, तो उनको मुझे कुछ और देखना है. ठीक है, तो मुझे चेक कर.
अब आपसे मेरी लड़ाई होने वाली है, पता है आपको, बहुत सारा लड़ने वाली है। आप इतने अच्छे वो मेरे मतलब स्टूडेंट, मजबूरी में कहूंगी, या सुनने वाले, कि मैं आपको इतना ट्रस्ट करती हूँ। इवन मुझे पता है कि आप बैठे में हैं, ये भी मुझे पता लग जाता है कि वो मुझे आंसर नहीं करते या पता नहीं क्यों नहीं शो अप होते, बट एटलीस्ट मुझे हेलो किया करें कि आप हो, मौजूद हो और ले रहे हो। लेकिन मेरी जो वेव्स होती हैं, जब मैं महसूस करती हूँ कि वो बंदा क्या कर रहा है, तो मुझे पता लग जाता है कि आप अपनी पूरी की पूरी तवज्जो के साथ मेडिटेट कर रहे हो, एक्सरसाइजेस पूरी कर रहे हो। समटाइम सिर्फ सुनते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हुए बहुत सारा सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है, यस या नो, टेल मी, क्या ये मेरा ख्याल गलत है? इवन मैं, आप पता नहीं कराची में भी नहीं है, बट आई कैन टेल सम, आई वट एवर आई, मुझे ऊर्जा आपकी जो मिलती है वो ऐसी मिलती है। यस नो बोले मुझे। और ये आप और ज़ुहैब और आतिफ ये तो पक्के हैं, और शायद नगमा भी। नगमा की एनर्जी मुझे चेक करनी है। शी इज अ वेरी गुड, बहुत एलिगेंट सी है और अच्छी फितरत महसूस होती है और अच्छा है। आई थिंक थोड़ी अगर मैं मेहनत करवा दूं, थोड़ा ऐसे टूल वगैरह खींच दूं, तो कुछ हो सकता है नगमा। अब आप मेडिटेट करते वो करते हुए, अनुलोम विलोम करते रहें, थोड़ा सा रुक के फिर कर लें, और उसी में ही मेडिटेशन में चले जाए। आपकी बॉडी उड़नी शुरू हो जाएगी, आपका ऐसा लगेगा आपका वेट ही कम हो गया, आप बिल्कुल एनर्जी फॉर्म में आ जाएंगे आप। और ये साबित करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसमें बरकत देगा कि ये साबित करके रहूंगी कि एनर्जी फॉर्म क्या होती है। या आप लोगों को समझ आएगा, जो मैं बकवास करती भी आ रही हूँ ना पिछले 2.5-3 महीने से। तो ये आतिफ जो फ्लाइंग करने वाला है अभी, वो आई शो यू इंशाल्लाह, वो बरकतें डालने वाला है। हम मेहनत, हम अपना कर्म फल कर्म जो है करके छोड़ते हैं, फल की बिना चिंता किया मैंने ये काम किया है, और बरकत मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है मेरे मालिक की तरफ से, इस कायनात की तरफ से। थैंक यू सो मच ऑल टुगेदर। मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ, हर चीज का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे, मैंने बिना किसी लालच के, बिना किसी वजह के, बस एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर वालों को कुछ बताऊं और उन लोगों को समझाऊं, जिनमें से मुझे 3-4 लोग बहुत, इवन उसमें वो भी है, जुनेद भी है, उसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती। मैं जिससे प्यार करती हूँ, मैं मुसलसल प्यार करती हूँ, वो मुझसे दूर रहे या मेरे पास रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं स्टिल प्यार करती ही चली जाती हूँ। मैं कभी अपने मन से नहीं निकालती कि मुझे नहीं नहीं वो मेरे साथ बात नहीं हो रही, तो मेरा ये नहीं हो रहा, तो फलाना। अब जुनेद को कितने दिन हो गया मुझसे बात नहीं कर सका हो। मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ कि वो कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में, क्योंकि उसकी एनर्जी अच्छी है। अब यही एनर्जी आप लोगों को मुझे सिखानी है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर क्या चीज है जिस पे हम चल रहे हैं। एनर्जी मीन्स स्पिरिट, सोल, गॉड, वही। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं उसको महसूस करती हूँ, और उसको महसूस करने के बाद मेरे हौसले बुलंद। आज पता है मैं बिल्कुल ड्रेन हूँ, और नहीं दिल चाह रहा था कुछ ऐसा, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कुछ ऐसा था। बट मैंने कहा नहीं, मेरे वजूद, मेरी सोच, मेरे हालात के से कहीं ऊपर है कमिटमेंट और कुछ लोगों का प्यार। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, एंड आई कम। ठीक है, मैंने अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ा, अपनी जहन की तरद्दुदों को पीछे छोड़ा,
खलफशार कहते हैं ना, खलफशार पीछे छोड़ा। और मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। कुछ लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जैसे मैं बेलॉस हूँ, वो भी है मेरे साथ, तो आई हैव टू गो फॉर देम एंड आई कम। आज स्पेशली इतने अरसे में आज पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा पता नहीं क्यों हुआ था, बट ट्रस्ट मी, जब तक कर सकूंगी, मेरे पास नेट होगा, और मतलब कहीं मुझे अफरा तफरी नहीं होगी, तो मैं एवरीडे यहीं पे होंगी, करती रहूंगी इंशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिएगा कि मेरी कमिटमेंट्स वो पूरी करें। मेरे मुंह से निकला जुमला पूरा तो उसी ने करना ना। एनर्जी है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, ओए इतनी बड़ी। थैंक यू सो मच। इसी बस अनुरूप मुलुम में मैं भी, ओह अच्छा अब तो बच्चे मुझे थोड़ी थोड़ी वो सब समझ आने लग गया, वो छोटे छोटे लफ्ज। मैं भी हूँ। देखा नहीं, मैं कहती एम बाई ओ ओ ऐसे पढ़ती, क्योंकि मैं वो उस सेंस से नहीं ना पढ़ती, तो इसलिए ई उ, आ। अच्छा, मुंह की प्रैक्टिस हो ऐसे खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। थैंक यू गाइस एंड लव यू। थैंक यू सो मच। अपना बहुत भरपूर ख्याल रखिएगा, पेट भरकर। और खाने का जो बता चुकी हूँ, उसका वीडियो संभाल के रखिएगा कि मैं कैसे क्या बताया। क्लिनजिंग, माइंड, बॉडी, एवरीथिंग, स्पिरिट, क्लिंस कैसे क्लिंस होगा। अच्छी अच्छी सारी ग्रीन पत्ते, ये वो सब खाइए। दाल को पानी की तरह तब मजेदार बनाइएगा, चटपटी वाली। उसमें विनेगर डालना ना भूलिएगा, मैं भूल गई बताना। विनेगर के बगैर मैं जिंदा नहीं रह। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुसलसल ये योगियों के लिए बहुत जरूरी होता है। जो ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, वो शाम को 5 बजे एक गिलास में थोड़ा सा विनेगर गर्म पानी में डालकर पी ले। अगर खाने में नहीं डाला तो वो जरूर पिए। खाने में खट्टा जरूर डाला करें, बहुत जरूरी होता है। लेमन हो गया, एक लेमन डालें, या विनेगर तो 100% करें। ठीक है, बाय बाय।